मैं किशन कन्हैया आप लोग का स्वागत करता हूं ज्ञानोदय स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति और यह त्रिकोणमिति का 7वां क्लास है। तो जो लोग 6 क्लास पीछे तक नहीं देखे हैं वो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और पीछे का 6 क्लास कर लीजिए, उसके बाद आगे देखिएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा। आज हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 चल रहा है और 8.2 का क्वेश्चन नंबर हम लोग आज चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का 4था क्वेश्चन तक हम लोगों ने देख लिया था और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बिल्कुल इस प्रकार से है। चलिए हम क्वेश्चन को लिख देते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और बटा में हो जाता है आपका sin स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस sin स्क्वायर 30 डिग्री, sin स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से मिला लेते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बट बाई sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। बिल्कुल क्वेश्चन को हमने मिला लिया। अब हमने बताया था कि इस तरह का जो प्रश्न हम लोग बना रहे थे इसमें करना क्या था, तो सबका वैल्यू पुट करना था, मान पुट करके निकालना था। मैंने आपको बताया था, याद होगा आप लोगों को, कि इस मान को याद रखे बिना आप इसे नहीं बना सकते। और उसके लिए ना मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका बताया था कि आप साइन का मान याद कर लीजिए और tan का मान को दिमाग में रख लीजिए और बाकी सारा क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते कैसे होता है। तो चलिए यहां पर हम cos 60 की बात कर रहे हैं। हम नहीं जानते हैं cos 60 का मान होता क्या है। तो cos 60 का मान होता क्या है, तो अगर आपको अभी भी नहीं पता चल रहा है और किस तरीके से ये बनेगा तो आप वीडियो नंबर 3 और 2 को देख लीजिए, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। इससे पहला वीडियो नंबर 5 या 4 है उसको देख लीजिएगा जाकर प्लेलिस्ट में, किस तरीके से मान चेंज होता है। तो हमने आपको बताया यहां है cos 60 डिग्री का मान। cos 60 डिग्री का मान वही होता है जो sin में 30 डिग्री का मान होता है। तो हमने sin 30 का मान हम जानते थे कि sin 30 का मान 1/2 होता है, इसलिए cos 60 का भी मान क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे और प्लस 4 है तो 4 और इनटू सेक का मान अब चलिए हम नहीं जानते, तो सेक का मान नहीं जानते हैं तो सेक 30 की बात कर रहा है, यानी कि सेक 30 की बात कर रहा है, यानी कि अगर हम इसको चेंज करें तो हम सेक को लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा हो सकता है ना। तो सेक थीटा को cos थीटा में अगर हम चेंज करते हैं और cos थीटा को भी चेंज करने के बाद हमको याद है, यानी कि cos 30 है तो cos 30 का मान वही होगा जो sin 60 का मान होगा। तो sin 60 का मान कितना होता है, sin 60 का मान होता है 3/2, तो cos 30 का मान हो जाएगा क्या 3/2। और जब cos 30 का मान 3/2 हो जाएगा तो sec 30 का मान क्या हो जाएगा, तो 2/√3 का होल स्क्वायर। यदि आपको मान याद नहीं है तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, और मान याद है तो पुट कीजिए, हल कीजिए, काम खत्म। अब माइनस है तो माइनस का चिन्ह देंगे। tan स्क्वायर कह रहा है tan 45 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए 1 का स्क्वायर कर देते हैं। और नीचे में फिर चलते हैं तो कह रहा है यहां पर, नीचे में हम लोग चलते हैं तो यहां कह रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा लगता है नहीं सही है, क्वेश्चन ठीक है, बिल्कुल सही है। कह रहा है sin 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, sin 30 का वैल्यू 1/2, तो sin 30 का 1/2 यानी कि 1/2 का स्क्वायर अब प्लस cos 30 यानी कि sin 60 यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर। यहां तक हम लोगों ने कर लिया। अब इसको हल करते हैं तो चलिए कर लेते हैं। तो 5 का 5 हो गया और इसको करेंगे तो 1/4 और प्लस शॉर्ट में थोड़ा सा ले लेते हैं आप लोगों को, लेकिन दिक्कत तो नहीं होगा ना। चलिए देखते हैं, चलिए लॉन्ग ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन और बढ़ जाएगा। फिर हो जाएगा 4 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 और इसका करेंगे तो 3 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 और बटा में मेरा क्या हो जाएगा, तो बटा में हो जाएगा यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। अब प्लस में इधर चलेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर
4। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत हो गया? कोई दिक्कत नहीं होगा, यहां तक हम बिल्कुल क्लियर होगा। अब यहां के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए चलिए हम यहां पर ऊपर लेके चलाते हैं। तो यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5y4 और प्लस यानी कि 4 चौके 16, 16/3 और -1 और बटा में नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे देख लीजिए, इसको कर देते हैं। तो नीचे नीचे 4 का एलसीएम ले लेंगे तो 4 और एक की एको प्लस की प्लस 3 की तीनों। अब इसको हल करेंगे तो इसको हल करने के बाद हम लोग चलिए एक लाइन इधर से एक लाइन और खींच देते हैं और नीचे की ओर बढ़ेंगे, बाकी जरूरत रहेगा तो उधर की ओर जाएंगे। अब चलिए यहां हम लोग देखते हैं तो क्या होता है कि ऊपर का भी एलसीएम लेते हैं। तो जब हम ऊपर का एलसीएम लेंगे तो ऊपर 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12। जब 4 3 का एलसीएम 12 हो जाएगा यानी कि 5 तिया का 15 और प्लस 16 चौके कितना, 16 चौके 64 और माइनस 12 का 12 और बटा में नीचे कितना हो जाएगा, तो 3 1 4/4 कट कर कितना आ गया 1। अब इसका 1 आ गया तो नीचे 1 आ गया तो इसको लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए अब हम नीचे वाला को लिखना छोड़ देंगे, अब इतना को ही लेकर चलेंगे। तो इतना को ही लेकर चलते हैं। तो पहले क्या करते हैं, प्लस वाला को आपस में जोड़ देते हैं, उसके बाद माइनस वाला को घटा देंगे। तो इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो 5 4 9 कितना हो जाएगा 9 और 6 1 7 यानी कि कितना हो गया आपका 79 और -12 और बट्टा में 12, 79 माइनस में 12 और बट्टा में 12। अब इसको घटा देते हैं तो 9 में से 2 गया तो 7 और 7 में से 1 गया तो 6 और नीचे में 12 यानी कि 67/12 हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां का आंसर। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए क्या हमने किया। तो सबसे पहले सबका मान पुट किया, पुट करने के बाद उसको हम इस तरीके से जब स्क्वायर करना था तो स्क्वायर करके कर दिया। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, तो इसका एलसीएम लेकर हल किया। एलसीएम लेके हल करने के बाद नीचे वाला का जो हो गया वो 4/4 हो गया और 4/4 होने के कारण नीचे वाला पूरा खत्म हो गया यानी कि 1 हो गया। और 1 अगर हर में लिखे या ना लिखे किसी भी संख्या के हर 1 होता है, तो इसलिए हमारा यहां तक ये हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, तो अब किसको हल करना था, तो ऊपर वाला को हल करना था। तो ऊपर वाला को हमने जब हल किया तो ऊपर वाला को हल किया तो हमारा आ गया, इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया, उसके बाद इसको घटा दिया। घटाने के बाद आ गया मेरा 67/12। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का पहला का 5वां का आंसर। आप लोग नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पुश करके फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो इसी के साथ हमारा 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलने से पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का क्या रहा है, तो शायद देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कह रहा है सही विकल्प चुने, सही विकल्प चुनने की बात की जा रही है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या कहता है। तो क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है, कहता है क्वेश्चन दूसरा का पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री और बटा में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करना। इसका मान ज्ञात करना है और आपको ऑप्शन में दिया है क्या, तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया है sin 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया है cos 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी में दिया है tan 60 डिग्री और ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया है sin 30 डिग्री। ठीक है, ये आपका ऑप्शन दिया गया है। अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं और कितना आएगा उसको हम लोग देखेंगे। इस प्रश्न को हल करने के लिए वही काम करना है, मान पुट करना है किसका, tan 30 का। तो tan 30 का मान आपसे पूछा जा रहा है यानी कि 2 × tan 30 का मान होता है 1/√3 और बटा में नीचे चलते हैं तो 1 प्लस फिर tan 30 है तो 1/√3 का होल स्क्वायर, 1/√3 का होल स्क्वायर। देख लीजिए फिर से 1/3 का होल स्क्वायर। जब हम इसका होल स्क्वायर करते हैं और इसको आपस में गुना करते हैं यानी कि ऊपर हो जाएगा रूट इतना बटा इतना और बटा को हम यहां पर हम भागा के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। बटा को यहां पर हम भागा के रूप में लिख सकते हैं, तो बटा को हम यहां पर भागा के रूप में लिख दिया और भागा के रूप में क्या लिखाएगा, तो ये हो गया 1 और प्लस, अब इसको 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 यानी कि 1/3। अब इसको हमने हल किया तो क्या हो जाएगा, तो 2 √√3 और भागा इसको लेंगे एलसीएम। इसको एलसीएम लेने के बाद
इसे एलसीएम लेने के बाद हम क्या करते हैं, तो नीचे तो 3 हो गया और ऊपर हो गया 3 + 1, 3 + 1 हो गया। अब हम इसको चाहेंगे तो इसको हम गुना के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन एक लाइन और हमने बढ़ा देता है। फिर इसको हल करेंगे तो √2/√3 और भागा ऊपर हो जाएगा 3 × 4y 4y3। अब इसको भागा के गुना के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3 और गुना करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 4। इसको इससे काट देंगे तो 2 दूना का हो गया 4। अब देखिए √3 है, √3 से ये 3 कटेगा या नहीं कटेगा, √3 से 3 कट जाएगा √3 बार में। हमने पढ़ा क्या, √3 × √3 बराबर 3, √3 × √3 बराबर 3। तो √3 से 3 को काट के हम 3 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि मेरा जो आंसर आ गया √3/2, √3/2 जो मेरा आंसर आया। अब हम देखते हैं कि √3/2 मान होता है किसका, तो मेरे पास ऑप्शन है, ऑप्शन में रख के ही चेक कर लेते हैं। तो sin 60 का मान कितना होता है √3, यानी कि अब cos इसका आंसर हो जाएगा 1, इसका आंसर हो जाएगा 1, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का पहला का क्या हो जाएगा 1, यानी कि sin 60 डिग्री। क्लियर, आप लोग देख लीजिए, कोई डाउट होगा तो आपको याद ही होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर मेरा जो व्हाट्सएप नंबर था 8271001200 पर मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपका जो भी कंफ्यूजन होगा उसको हम क्लियर करेंगे। चलिए अब ये चल रहा है, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के साथ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा यानी कि सेकंड क्वेश्चन के साथ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है क्या 1 - tan² 45 डिग्री और बटा में 1 + tan² 45 डिग्री। अब देख लीजिए बाबू, बढ़िया से इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 1 - tan² 45 डिग्री बटा 1 + tan² 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है। और आपके पास जो ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन को भी चलिए हम लोग लिख लेते हैं। तो ऑप्शन कह रहा है कि पहला कह रहा है tan 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी आपका कह रहा है 1, ऑप्शन नंबर सी आपसे कहा जा रहा है sin 45 यानी कि sin 45 और ऑप्शन नंबर डी आपसे कहा जा रहा है 0। अब जल्दी से सोच के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा तो हम भी नहीं जानते हैं, अभी आप भी नहीं जान रहे हैं। तो चलिए इसको जल्दी से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके क्या कर लेंगे, इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं क्या है, तो tan 45 की बात कर रहा है, tan 45 का मान होता है 1। tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान होता है 1। तो जब tan 45 का मान होता है 1 तो अब इसको हल करेंगे, यानी कि 1 - 1 का स्क्वायर और बटा 1 + 1 का स्क्वायर, यही ना होगा। tan 45 का मान 1 और tan 45 का मान 1, यानी कि 1 - tan 45 का स्क्वायर 1 - 1 का स्क्वायर और बटा 1 + 1 का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो 1 का तो 1 हो गया और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। और इसको जब हल करेंगे तो तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं तो 1 में से 1 गया तो 0 और बटा में नीचे 1 + 1 हो गया 2। और हमने जब पढ़ा था कि जब किसी भी संख्या का अंश 0 हो जाए तो उसका मान हो जाएगा 0, अंश 0 हो जाएगा तो उसका मान हो जाएगा 0। लेकिन अगर हर 0 आता यानी कि 2/0 अगर आता तो इसका आंसर हो जाता इन्फिनिटिव, इसका आंसर हो जाता इन्फिनिटिव। लेकिन यहां पर मेरा जो आंसर है 0/2 है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन डी, क्या हो जाएगा डी, यानी कि दूसरा का क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी। आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं मित्रों, मेरे सहपाठियों, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरह से आपको प्रतिदिन वीडियो देता रहूं, आपको 10th की तैयारी घर बैठे होती रहे और लॉकडाउन का फायदा उठाते रहें, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। और नए आज मेरे वीडियो को, मेरे क्लास को आप पहली बार कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है ना। और मेरे वीडियो को लाइक तो बनता ही है बाबू, इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए तो एक लाइक तो जरूर बनता है, तो आप लोग लाइक भी कर दीजिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है।
क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इतना sin 2a बराबर 2 sin a कब सत्य होता है जबकि a बराबर मान है। प्रश्न कह रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, यानी कि a का मान आपस में क्या है। और इसके साथ जो ऑप्शन दिया गया है, जो ऑप्शन इस तरह से है, पहला है आपका 0 डिग्री, दूसरा ऑप्शन यानी कि ऑप्शन बी है आपका sin 60 डिग्री, सॉरी दूसरा ऑप्शन है आपका 30 डिग्री, ऑप्शन सी है आपका 45 डिग्री यानी कि 45 डिग्री, और ऑप्शन डी है आपका 60 डिग्री। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो जल्दी से आप सोचकर बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो मेरे हिसाब से तो लग रहा है इसका आंसर 0 ही आना चाहिए। अब चलते हैं कैसे 0 आएगा इसको समझना, बढ़िया से समझिए बाबू, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसे समझते हैं। अब क्या करते हैं, इसको हम ऑप्शन से बनाएंगे या कैसे भी बनाएंगे। तो यहां पर हमने दो स्थितियां देख ली है, मेरे पास इधर भी साइन है और इधर भी साइन है, दोनों तरफ क्या है, साइन है। 0 30 45 डिग्री आपको दिया गया है, 0 30 45 डिग्री आपको दिया गया। सबसे पहले मैं 0 डिग्री से ही चेक करता हूं, किससे, 0 डिग्री ऑप्शन में है तो 0 डिग्री से चेक करता हूं। इसके लिए आपको करना क्या होगा ना, करना क्या होगा कि साइन 0 का मान आपको रखना होगा। क्या करना होगा, माना हम मान लेते हैं, माना कि a बराबर 0 डिग्री, कोण a बराबर 0 डिग्री। तो जब हम कोण a को 0 डिग्री मान लिए और LHS बराबर RHS अगर हो जाता है तो मेरा ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब इसको करते हैं क्या है, तो साइन 2 इंटू 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री। अब देखो साइन 2 इंटू 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री, ठीक है ना, हमने इसको माना। अब इसको हल करके देख लेंगे, अगर आपको दिक्कत होता है तो हम और सब भी ऑप्शन को रख के हल कर लेंगे, समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए 0 से अगर किसी संख्या को आपस में गुना करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई 0 यानी कि 0, यानी कि साइन 0 यहां हो जाएगा आपका साइन 0 डिग्री। कोण को आपस में गुना किया जा रहा है ना, तो क्या हो जाएगा साइन 0, और साइन 0 का मान होता है कितना, 0। साइन 0 का मान क्या होता है, 0। अब 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0, और 0 का मान होता है आपका 0। 0 का मान क्या होता है, 0। ठीक उसी प्रकार अगर इधर भी चलते हैं तो ये 2 और साइन 0 का मान होता है 0, और इसको फिर आगे हल करते हैं तो ये भी हो गया कितना, 0। यानी कि इधर भी 0 और इधर भी 0, यानी कि LHS बराबर RHS हो गया ना। अब कहेंगे कि सर आप पहला ऑप्शन लिए और इसी से आंसर आ गया, तो कोई बात नहीं, हम दूसरा को भी चेक कर लेते हैं। तो अब मानते हैं, माना कि कोण A बराबर दूसरा ऑप्शन दिया गया है 30 डिग्री, कोण A बराबर दिया गया है 30 डिग्री। क्वेश्चन नहीं कह रहा जब A का मान क्या हो, बराबर है, तो जब A का मान बराबर है तो हम 30 डिग्री मान रहे हैं, तो यहां भी 30 यहां भी 30 मानेंगे। तो चलिए यहां भी चलते हैं, तो साइन 2 इंटू 30 डिग्री बराबर 2 साइन 30 डिग्री, 2 इंटू 30 डिग्री बराबर 2 साइन 60 डिग्री। अब यहां पर हो जाएगा, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन 60 डिग्री, और इधर हो जाएगा 2 साइन 30 डिग्री। कभी भी दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकता, कभी भी दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है कि इधर अगर हम हल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 3/2 √3/2, और इधर जब हल करेंगे तो इधर आ जाएगा आपका 2/2 कट कर आ जाएगा 1। तो कभी दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकता। 45 को भी अगर रख के देखते हैं तो साइन 2 इंटू 45 डिग्री बराबर 2 साइन
5 डिग्री। इधर भी हल करेंगे तो इसको भी हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 दूना 90 यानी कि साइन 90 डिग्री, और इसको हल करेंगे तो 2 साइन 45 डिग्री। अब साइन 90 का मान कितना हो जाता है 1, इधर आ जाएगा आपका 1 और इधर हल करेंगे तो इधर आ जाएगा आपको 1/√2 गुना 2, यही ना हो जाएगा है। यानी कि जब भी होगा तो किसके लिए होगा, तो ये आपका 0 डिग्री के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा 0 डिग्री के लिए, यानी कि 0 डिग्री की स्थिति में LHS बराबर RHS हो जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। आप लोग समझ गए होंगे। कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं कि उसको आसान तरीके से समझने के लिए हम लोग उसका ऑप्शन का भी सहारा लेते हैं, तो इसको हम ऑप्शन के सहारे बनाएं तो थोड़ा शॉर्ट में बनाओ, और अगर प्रश्न के हिसाब से बनाते हैं तो ये बहुत लॉन्ग जा सकता था। और मैंने आपको समझने के लिए इसको 3 ऑप्शन को ट्राई किया, चौथा भी आप ट्राई कीजिएगा तो यही स्थिति आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। तो आज का जो मेरा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी से समझ लेते हैं क्वेश्चन को क्या क्या रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कह रहा है आपका 2 tan 30 डिग्री और बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर, यानी कि इसका मान ज्ञात करना है, और मान ज्ञात करना है। और आपका जो ऑप्शन है आपका, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये ऑप्शन से रिलेटेड है, तो इसका ऑप्शन दिया है 60 डिग्री, दूसरा ऑप्शन दिया है sin 60 डिग्री, और तीसरा ऑप्शन दिया है आपको tan 60 डिग्री, और चौथा ऑप्शन आपको दिया है sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री। क्लियर है ना। अब याद कीजिए, इस तरह का प्रश्न अभी ही हम कुछ क्षण पहले आपको बता चुके हैं। क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं। तो बता चुके हैं, तो अगर उस तरह से याद रखना है तो उस तरह से याद रखिए, नहीं तो पहले इसको हल कर लेते हैं, उसके बाद दोनों में रिलेशन को हम लोग समझ लेंगे तो काफी आसान होगी, ऑब्जेक्टिव में आपका समय बचेगा। तो चलिए पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये आपका है 2 × tan 30, tan 30 का मान जल्दी से बोलिए कितना होगा जी 1/√3 हो जाएगा, और बटा में 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। क्लियर क्लियर क्लियर, कोई दिक्कत है जल्दी से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं ना है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जब इसको हमने करेंगे तो इसको हर करेंगे तो ऊपर हो जाएगा √3/2, और हमने अभी ही इसको भागा के रूप में ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाद में बटा का मतलब ही होता है भागा, बटा का मतलब ही होता है भागा, जिसको हम भागा के रूप में लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/3 हो जाएगा ना, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपको √3, और भागा इसको हल करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा आपको 3, तो 3 - 1, 3 - 1। तो जब 3 - 1 कर देंगे तो आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा √2/√3, और भागा अब 3 - 1 करते हैं तो कितना हो जाएगा 2/3, 2/3। और जब ये 2/3 हो गया तो इसको हम गुना के रूप में लिख सकते हैं ना, तो 2/√3 और मल्टीप्लाई 3/2, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 2 गया मेरा कट, 2 से 2 गया कट, और जब 2 से 2 कट गया तो यहां से जब हम हल करेंगे तो इससे इसको काटेंगे तो √3 बार में कटेगा या नहीं कटेगा, जल्दी से बताइए। बिल्कुल कटेगा, मैंने आपको बताया ही था। ये क्वेश्चन कौन सा था, हाँ ठीक है, मैंने आपको बताया ही था कि अब ये 2 से 2 कट गया, यानी कि आपका हो गया आंसर √3, और नीचे में कुछ नहीं तो नीचे में 1, क्योंकि √3 × √3 होता था, तो इसको हम लोग लिखते थे 3। इस हिसाब से अगर हम देखें तो इसका आंसर जो मेरा क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। और आगे की ओर चलते हैं, tan 60 डिग्री हो जाएगा। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा अब मेरा कितना क्वेश्चन बच गया, चलिए वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, तो आज हम यहीं तक इसको रहने देते हैं। और इसमें थोड़ा सा आपको एक बेव इंट्रो दे रहे हैं। इंट्रो क्या दे रहे हैं ना, इसको समझिएगा बाबू, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया और वैल्यू चेंज हो गया। हमने इसको हल कर दिया था, आप भी नोट कर लिए होंगे। और दूसरा जो एक प्रश्न इसी से संबंधित आया था, एकदम सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं, बस थोड़ा सा का अंतर था। यह जो था दूसरा का ही क्वेश्चन नंबर 1 था, वो करा था आपको
tan 30 डिग्री और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री हमने सोल्व किया था। और इसका जो आपका ऑप्शन था, इसका ऑप्शन में आपको दिया गया था, यहां लिखा था sin 60, ऑप्शन नंबर बी था आपका cos 60 और ऑप्शन नंबर सी था आपका tan 60 और ऑप्शन नंबर डी था आपका sin 30 डिग्री था ना। अब इसको जब हमने बनाया था तो इसका आंसर क्या आया था, तो इसका आंसर आया था sin 60। अब देखिए दोनों क्वेश्चन को अगर आप लोग ध्यान से देखते हैं तो थोड़ा सा का सिर्फ अंतर है। अंतर क्या है ना, यहां पर आपका माइनस दिया गया है और यहां पर आपका प्लस दिया गया है। और इस तरह का क्वेश्चन अभी एग्जाम में अगर आता है तो आप समय कैसे बचाइएगा, तो आप जब इसको सॉल्व किए तो आपको तो याद रहेगा कि tan स्क्वायर 30 और बटा में sin स्क्वायर 30 था 1 माइनस करके, तब यहां tan 60 होता था। और जब 2 tan स्क्वायर 30 और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 रहता था तो वहां पर sin 60 होता था। बिल्कुल, तो आप लोग को यहां तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, आप लोग को यहां तक क्लियर हो गया होगा। मैं आशा रखता हूं कि यहां तक आप लोग को क्लियर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही मस्त एक नंबर का क्वेश्चन है जी। कह रहा है आपका क्वेश्चन, यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan 1/√3 tan a माइनस b बराबर 1/√3 है तो क्या कह रहा है आपका कि 0 डिग्री ग्रेटर देन a प्लस b एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 90 डिग्री। इसी के साथ साथ आपको कह रहा है क्या कि a स्मॉलर देन b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। आपको वैल्यू निकालने कह रहा है a और b का मान ज्ञात करना है। तो इसको बनाइएगा कैसे ना, बहुत ही आसान तरीके से बनेगा जी। अब बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इससे अच्छा क्वेश्चन आपको नहीं मिल सकता और बहुत ही इजी क्वेश्चन। कैसा इजी है ना, हम देखते हैं। पहले हम इसको लेंगे, फिर हम इसको लेंगे। तो सबसे पहले किसको लेना है, इसको लेना है, यानी कि tan a प्लस b बराबर √3 दिया गया ना, दिया गया। क्लियर। अब हम देखते हैं कि tan में √3 वैल्यू होता है तो किसका, तो tan में √3 वैल्यू होता है 60 का, यानी कि tan a प्लस b बराबर आपको हो गया tan 60 डिग्री। क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री। अब देखिए tan से tan कट गया तो मेरा a प्लस b बराबर आपका हो गया कितना, 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं इसका दूसरा जो आपका है वो क्या कह रहा है, तो वो कह रहा है आपका tan a माइनस b बराबर 1/√3। इसको भी इसी तरीके से कर लेंगे। तो उसी तरीके से जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कह रहा है tan a माइनस b बराबर 1/√3। तो tan में 1/√3 किसका होता है, तो 1/√3 होता है 60 का, यानी कि यहां हम लिखेंगे tan 60 डिग्री। 1/√3 हो जाता है आपका 30 का। किसका हो जाता है, 30 का। तो इसका हो जाएगा आपको tan 30 डिग्री। अब क्या करते हैं कि tan से tan कट गया, यानी कि आपका हो गया क्या, तो a माइनस b बराबर आपका हो गया 30 डिग्री। a माइनस b बराबर आपका हो गया 30 डिग्री। इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहां पर हमने दो इक्वेशन बना दिया, एक इक्वेशन नंबर 1 जो a प्लस b बराबर 60 डिग्री और दूसरा इक्वेशन आ गया a माइनस b बराबर 30 डिग्री। और हम निकालेंगे a और b का मान ज्ञात करना है, यानी कि a और b का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो a और b का मान ज्ञात करने के लिए चलिए क्या करते हैं, तो करेंगे क्या, समीकरण इक्वेशन 1 - 2 करने पर, तो 1 कह रहा है 1
प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री कह रहा है ना। जब इसको हम घटाएंगे तो यहां प्लस है तो माइनस, यहां माइनस है तो प्लस, यहां प्लस है तो माइनस, एक कट गया और आपको यहां जुट के हो जाएगा 2b। तो 2b का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यहां से हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 में से 30 गया तो 30 डिग्री, यानी कि b बराबर इधर गुना में है तो इधर भागा में जाएगा, यानी कि कट के हमको माना आ जाएगा 15 डिग्री, यानी कि b बराबर 15 डिग्री, b बराबर 15 डिग्री। और जब हम b का मान फाइंड आउट कर लिए हैं, b का मान, तो इक्वेशन 1 चाहे 2 में रखकर a का मान भी ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए b का मान समीकरण 2 में देने पर, चलिए एक ही में देते हैं, किसी में भी देंगे तो आंसर एक ही आएगा, 1 में देने पर। तो जब इसका मान समीकरण 1 में देंगे तो 1 में क्या कह रहा है मेरा, a प्लस b का मान कितना है 15 बराबर कितना, तो 60। फिर से देख लीजिए बाबू, a प्लस b बराबर आपका 60 ना है, इक्वेशन नंबर 1। b का मान आ गया 15, यानी कि b के जगह पर हम 15 को रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर देखिए क्या है, a और बराबर क्या हो जाएगा, तो 60, और ये प्लस में तो इधर आएगा तो -15, यानी कि a बराबर इसमें से घटा देंगे, यानी कि लगभग 45, यानी कि a का जो मान आ गया, a का मान कितना आ जाएगा, तो कौन a का मान आ जाएगा 45 और b का मान आ जाएगा 15। और प्रश्न भी कह रहा है क्या, अब देख लीजिए यहां पर प्रश्न कह रहा था a इज ग्रेटर देन b। देखिए a जो है जो b से क्या है बड़ा, ये 15 है और ये 45 है, तो a एंड b से बड़ा है। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया है, b और a का मान निकल गया। प्रश्न यही कह रहा था, जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए अपने कॉपी पर। और अब हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, अब ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, इसलिए कि अब आपका एक क्वेश्चन आंसर बच गया है, क्वेश्चन नंबर 4, जो कह रहा है निम्नलिखित सत और असत वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग कल देख लेंगे। और नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3 को स्टार्ट करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट को देख लेंगे, ठीक है। तो अगला क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है दोस्तों, अगला क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप अगले क्लास को मिस ना करें। और अगर आप मेरे क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि अगला क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टेक केयर।